हरे भरे बगीचे के किनारे एक छोटा सा तालाब था, जहाँ तरह तरह के पक्षी और कीड़े मकोड़े पानी पीने आते थे। उस बगीचे में एक मेहनती मधुमक्खी रहती थी, जिसका नाम बनी था। दिन भर गोश अलग अलग फूलों पर मंडराता रहता है, अपने छत्ते में रस चूसता है और स्वादिष्ट शहद बनाता है। इस तालाब के पास एक घना पेड़ था, जहाँ सफेद और मुलायम पंखों वाला एक कबूतर रहता था, जिसका नाम चांद था। चांद बहुत दयालु और नेक दिल था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन बानी हमेशा की तरह फूलों से रस चूस रही थी। गर्मी तेज थी और प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब के किनारे पहुंची। जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुकी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तालाब में गिर गई। बन्नी उड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन गीला होने के कारण उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि वह बाहर निकल सके। वह तेजी से डूबने लगी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। कबूतर चांद के पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। उसे एहसास होता है कि बन्नी मुसीबत में है और अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वह डूब जाएगी। चांद ने जल्दी से अपनी चोंच से एक बड़ा पत्ता तोड़ा और तालाब में बन्नी के पास गिरा दिया। ने अपनी आखिरी पूंछ से पत्ती पकड़ने की कोशिश की और सौभाग्य से वह उस पर आ गिरी। पत्ता पानी की सतह पर तैरने लगा और कुछ देर बाद बानी को किनारे पर लाया गया। वह कुछ देर तक धूप में बैठी रही और जब उसके पंख सूख गए तो वह फिर से उड़ने में सक्षम हो गई। बानी ने कृतज्ञता पूर्वक चांद की ओर देखा और कहा, चांद भाई, अगर आज आप न होते तो मैं मर जाती। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का यही मतलब है, एक दूसरे की मदद करना। कुछ दिनों बाद चांद एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। अचानक उसने नीचे देखा तो एक शिकारी उसकी ओर चला आ रहा था। उसके हाथ में जाल था और वह कबूतरों को पकड़ने का मौका ढूंढ रहा था। जब बानी ने यह देखा तो वह तुरंत समझ गई कि चंद्रमा खतरे में है। वह तुरंत उड़ गई और शिकारी के हाथ पर जोर जोर से काटने लगी। अचानक शिकारी दर्द से चिल्लाया और जाल उसके हाथ से गिर गया। चंद ने खतरे को भांप लिया और तुरंत पेड़ से दूसरी ओर उड़ गया। जब शिकारी ने देखा कि कबूतर उड़ गया तो निराश होकर चला गया। चंद्रमा नीचे आ गया और बानी के चारों ओर खुशी से चक्कर लगाने लगा। उसने कहा, बन्नी, तुमने मेरी जान बचा ली। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं शिकारी के हाथों में पड़ जाता। बन्नी मुस्कुराया और बोला, चांद भाई, तुमने मेरी मदद की और दोस्त एहसान कभी नहीं भूलते। दोनों हंसने लगे और फिर हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई का प्रतिफल अच्छाई से ही मिलता है और सच्ची दोस्ती एक दूसरे की मदद करने में है। अगर हम दूसरों के लिए अच्छे काम करेंगे तो मुश्किल वक्त में हमें भी मदद मिलेगी।